हर हर महादेव आप सभी को। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से एक जन्म से मूर्ख ब्राह्मण दुनिया का सबसे विद्वान ब्राह्मण बना। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। एक समय की बात है, कुशल देश में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसलिए हमेशा परेशान रहता था। एक बार उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करने का सोचा। वह गोबिल मुनि के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे एक ऐसा यज्ञ करें जिससे उन्हें एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। गोबिल मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और यज्ञ करना आरंभ किया। बार बार श्वास लेने के कारण गोबिल मुनि का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मुनि को डांटते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्त के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में स्वर भंग कर दिया। तब गोबिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। ये महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना तो बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कोई भी दोष नहीं था। महात्मा गोबिल का यह वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे मुनि, मुझे माफ कर दो। थोड़े से अपराध के कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मूर्ख पुत्र होने से अच्छा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। मूर्ख मनुष्य पशु और शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे मुनि, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा। हे मुनि, आप दुखियों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, आप इस शाप से मेरा उद्धार कीजिए। तब उस दिन हृदय देवदत्त को देखकर गोबिल मुनि को बड़ी दया आई। अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में बड़ा विद्वान हो जाएगा। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता पत्नी रोहिणी जी को यथा समय गर्भ धारण हुआ। समय आने पर रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। तब देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में पुत्र का नाम उत्थय रखा। जब वह बालक 8 वर्ष का हो गया तब आचार्य वेद पढ़ाने के लिए उसे आए, किंतु वह एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सका और मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बड़े चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हुआ, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की वह विधि नहीं जान पाया। आसपास के सभी ब्राह्मण, तपस्वी और गांव के लोगों में यह बात फैल गई कि देवदत्त ब्राह्मण का पुत्र बड़ा मूर्ख है। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर वर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करने लगा और उसी समय उसने प्रण लिया कि वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोलेगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उस आश्रम में रहने लगा। आसपास के लोगों में यह बात फैल गई कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती है। एक दिन शिकार करते हुए एक बलवान शिकारी, जिसका शरीर यमराज के समान भीषण था, वह उस वन में आया। उस शिकारी ने एक सूअर को लक्ष्य करके बड़ी जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बिंधा हुआ वह सूअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप पहुंचा और वहीं झाड़ियों में छुप गया। उस सूअर को देखकर मुनि के मुंह से ए बीज मंत्र का अधूरा उच्चारण हुआ। तभी सूअर का पीछा करते हुए वह शिकारी भी वहां पहुंचा और मुनि से बोलने लगा, हे मुनि, मैं जानता हूँ तुम सदा सत्य बोलते हो और इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे सच सच बता दो कि वह सूअर किस दिशा में गया है। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं और अपने जीवन चलाने के लिए बस शिकार करना ही मुझे आता है। तुम मुझे सच सच बता दो। उस शिकारी के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत बड़े असमंजस में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। बाण से आहत हुए सूअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा से युक्त ए शब्द का उच्चारण हुआ था, उससे प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उसे दुर्लभ विद्या दे दी। तत्पश्चात धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े हुए उस धनुर्धारी से कहा, जो आँख देखती है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देख नहीं सकती। अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह शिकारी निराश होकर अपने घर लौट आया। इस प्रकार वह सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। इसके बाद उस सत्यव्रत ब्राह्मण ने उस सरस्वती बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और इस समस्त ब्रह्मांड में उनकी ख्याति फैल गई।
सब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। मुनि के महान यश सुनकर उनके परिवार के लोग, जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आए और विशेष आदर सम्मान के साथ अपने घर ले गए। हर हर महादेव। यह थी माँ जगत जननी करुणा स्वरूपा आदिशक्ति जगदम्बा के भक्ति की एक छोटी सी कथा।